हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में ना केवल एक बार बल्कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहना वीडियो के आखिरी तक, और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अपने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लगातार आपको इस तरह की सीरीज देखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी जो वीडियोस है वो कितनी पसंद आ रही हैं। तो चलिए अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष मतलब यहाँ पर लोकसभा स्पीकर की बात की गई है और पूछा गया है कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा लोक उपाध्यक्ष, मतलब जो डिप्यूटी स्पीकर है उनको वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। और वही अगर पूछा जाए कि जो डिप्यूटी स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है हमेशा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटी भी कहा जाता है और ये पार्ट 4A में आता है। और ये किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है आपका रूस। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। पूछा गया है कि संसद में जो राष्ट्रपति है वो कौन से सदन का सदस्य होता है, राज्यसभा, लोकसभा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी संसद के सभा का हिस्सा नहीं होता है। ना वो राज्यसभा में आता है ना वो लोकसभा में आता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी भी सदन के कितने भाग होते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ना राज्यसभा का मेंबर होता है और ना ही लोकसभा का मेंबर होता है। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में सांसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो आपको बता रहा है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को राइट दिया गया है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 368। तो 368 के अंदर कहा गया है कि जो भारतीय संविधान में सांसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था। पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 थी, लेकिन बाद में उसको घटा के 18 कर दिया गया है। तो ये किया गया था आपका 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1989 में। क्योंकि ईयर भी पूछ लिया जाता है तो आपको साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ आपको उसकी जो ईयर है वो भी याद रखना है कि कौन से ईयर में ये किया गया। तो 61st अमेंडमेंट के थ्रू ये 1989 में किया गया। जो वोट डालने की उम्र है उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऐसा पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना को हम प्रियम्बल भी बोलते हैं उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 42वां संविधान संशोधन। इसी के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो दो शब्द हैं उनको प्रस्तावना में जोड़ा गया, वरना उससे पहले ये दोनों ही शब्द हमें प्रस्तावना के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते थे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत को, और ऐसा पूछा गया है कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आयरलैंड के जो संविधान है वहीं से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को चुना है और अपने जो संविधान है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अडॉप्ट किया है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
6 मंथ। तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हम रख सकते हैं, तो वो है 552। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये 552। लेकिन अगर पूछे कि प्रेजेंट में कितने हैं अभी, तो वो है आपके 545। और यहाँ पर लोकसभा में दो लोगों को नॉमिनेट करने की पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, तो वो यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर दो लोगों को नॉमिनेट करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में आपके 545 हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हमें बताना है कि भारत के पहले लोकसभा जो स्पीकर थे वो कौन थे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवी मावलंकर। इनका पूरे नाम की बात करें तो गणेश वासुदेव इनका पूरा नाम था, और यही हमारे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो पूछा गया है कि लैंग्वेज के बेसिस पे भारत में पहला कौन सा राज्य बना था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर सिक्किम। यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ही भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम राज्य का निर्माण के रूप में हमने देखा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या सांसद। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सही जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, 12। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 195, अनुच्छेद 110। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 35 से 41, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 1922 से लेकर हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें जो आर्टिकल 19A है वो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? आपको इसे बताना है कि कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन का जो आंसर होगा, जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जब दिलाते हैं तो वो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, महान्यायवादी। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो महान्यायवादी है उनके बारे में हमें आर्टिकल 76 से पता चलता है। कभी कभी इनके आर्टिकल से पूछ लिए जाते हैं। और महान्यायवादी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो ये आप याद रखना, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको पार्लियामेंट का अगर हिस्सा बनना है तो उसके लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो आपकी उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 25। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, AK गोपालन, S राधाकृष्णन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो है AK गोपालन। AK गोपालन ही प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3, AK गोपालन। जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? तो देखिए, जो जनता का जो सदन है, लोकसभा का हम बोलते हैं ना, लोकसभा को हम जनता का सदन बोलते हैं। तो लोकसभा को ये नाम कब दिया गया कि वो जनता का सदन है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो आप बताइए कि ये नाम कब दिया गया। तो ये नाम दिया गया आपका 1954 में। ठीक है, ये ऑप्शन आप सही कर लें। 1954 में लोकसभा को जनता का सदन कहा गया। सशरीर प्रस्तुत किए जाए निम्न में से किस रीत के माध्यम से बताया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा? तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा। विधानसभा के समक्ष प्रस्तावना की किसने पेशकश की थी? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा उसके ऑप्शन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने ही विधानसभा के समक्ष प्रस्तावना की बात की थी। देखिए, जो प्रस्तावना है मैंने आपको बता दिया है कि इसे इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं। अगर बात की जाए कि इसको कहाँ से लिया गया था तो इसको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, और इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करें? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को ही संविधान में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 ही ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाए। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किस संविधान में किया गया है? तो आपको बताना है। हम सबको पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपको कहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए? ऑप्शन है नागरिकता में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान की प्रस्तावना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम सब ने प्रियम्बल को पढ़ा हुआ है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और वहीं पर ही हमें हम लोग, या फिर अंग्रेजी में कहें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा संविधान के प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, 8 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, या फिर 10 प्रकार की स्वतंत्रता। तो हमें बताना है कि जो भारत के संविधान आर्टिकल 19 जो है वो हमें कितने प्रकार की फ्रीडम प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास हैं 6, 8, 5 और 10, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। देखिए, इसमें जो पहली अगर बात करें तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है विचार और अभिव्यक्ति की, दूसरी कहता है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन की, तीसरी के अंदर बात की जाती है समुदाय और संघ निर्माण हम कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं पूरे देश में कहीं भी, पांचवी है निवास, हम कहीं भी रह सकते हैं, और सिक्स्थ है व्यवसाय, हम कोई भी बिजनेस या ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो विचार, शांतिपूर्ण सम्मेलन, समुदाय और संघ निर्माण, भ्रमण, निवास और व्यवसाय, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देखने के लिए मिलती है अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, और ये हमें भाग 4 में देखने के लिए मिलता है।
भाग 4 में हमें इसके बारे में पता चलता है, नीति निर्देशक के बारे में। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल जो हमारे पास हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के, वो हमें बताते हैं 36 से आर्टिकल 51 के जो बीच के हमारे जितने भी आर्टिकल है वो हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग को, जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं, की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 350 अनुच्छेद, 250, 315 या 51A। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 315 आर्टिकल। तो 315 आर्टिकल के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोकसभा अध्यक्ष वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। तो बताया गया है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, 6 या कोई सीमा नहीं। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि वो उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, मतलब उसका जो काम करने की जो टर्म है वो कितनी ईयर्स का होता है। ऑप्शन है हमारे पास 3, 5 और 6। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 5। तो 5 वर्षों के लिए लोकसभा अध्यक्ष काम करता है। मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं जिन्हें हम, को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया ही था, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में उन्हें शामिल किया गया है। तो 42वें संशोधन के थ्रू उनको शामिल किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। अगर बात करें कि कौन से ईयर में किया गया है, तो ये किया गया था 1976 में। 42 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 1976 में हुआ था। मैंने आपको बता ही दिया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं, और ये भाग 4 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये कहाँ से लिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये ली गई थी आपकी रशिया से। देखिए टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। शुरुआत में ये 10 थी, जब इनको जो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उस समय तक बस 10 थी। बाद में एक 11th और जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है, एक एक्स्ट्रा जो होती है, उसको जोड़ा जाता है 11th नंबर की। उसको अमेंडमेंट किया था उसके अंदर 2002 में, वो हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इतना ही आपको क्लियर हो गया होगा। किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1830, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस बात करें कि पहले यहाँ के चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे एल्फे एम्पे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पंजाब, मुंबई प्रेसिडेंसी, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुंबई प्रेसिडेंसी। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। मसूदा आयोग, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, तो मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? सिर्फ हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सही वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी और हिंदी। तो मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था। संविधान के किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 252, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368। तो संविधान के आर्टिकल 368 की कार्य के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 19। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आप बताने की कोशिश कीजिए। अभी 2 क्वेश्चन के पहले ही हमने इस सेम ऐसे ही क्वेश्चन को देखा था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 51 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसे पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 343 है वो किस बारे में बताया गया है? कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर
को विशेष दर्जा, राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो यहाँ पर ये आपका जो नीचे वाला ऑप्शन है वो लोकसभा की सीटों की संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कि जो अनुच्छेद 343 है वो किस बारे में बात करता है इनमें से। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन के साथ जो आपका टिक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कार्यालय है वहाँ पर किस भाषा में को यूज़ किया जाएगा, तो हम सबको पता है कि हिंदी भाषा के रूप में वहाँ पर हिंदी को अडॉप्ट किया गया है। तो आर्टिकल 343 में जो कार्यालय है भाषा के रूप में हिंदी, इस बारे में बताया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो आपको बताना है धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकार मैंने आपको बता ही दिया है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, संपत्ति का अधिकार, 44वें संशोधन से पहले उसको फंडामेंटल राइट के तौर पे जाना जाता था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको समाप्त कर दिया गया है। तो पहले कौन था? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब फंडामेंटल राइट में काउंट नहीं होता। तो कौन से अमेंडमेंट के बाद हुआ है ये? 44। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 65, 59, 70 या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, आप बताइए एक बार, आप कोशिश कीजिए इसमें से कौन सा होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 69। तो 69 संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया। उसके बाद है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग ए, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वो हमारा सही हो जाता है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। 1940 में माओ के नेतृत्व में किस क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई? समाजवादी, साम्यवादी, फासीवादी या फिर लोकतंत्रवादी? यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी। साम्यवादी को कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी, किरण देसाई, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के मुंशी। सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन के लिए, सॉरी यहाँ पर के मुंशी नहीं है, ये आपका ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। तो सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह या BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर को। उस समय टेम्पररी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर से असेंबली होती है और उसमें फिर जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट बना लिया गया था उस असेंबली का वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन पूछा जाता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट यही थे, तो इसीलिए इन्हीं को बनाया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के किस सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर पहला है अमेरिका के संविधान से,
फ्रांस के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, आयरिश के संविधान से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट मोस्ट 50 जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, या आप कुछ भी चेंजेस चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ लाने वाले हैं। थैंक यू।